हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की। तो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे अभी डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज आने वाले हैं। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहे। यहाँ पे हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं वहां पे 2024 के, 23 के, 22 के। आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस करते जाओ भाई, प्रैक्टिस, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज हम ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेईई मेन 2022 में 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन हालांकि आसान है, कोई मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बनाने में। देखो, लेट एफ टेंस टू f such that r tends to r be defined as एक फंक्शन दिया हुआ है x³ plus x minus 5 if g of s is a function such that f of g of x equal to x for all x belongs to capital R then g dash of 63 equal to। देखो ये एक फंक्शन दिया हुआ है f of g of x की वैल्यू दी हुई है x, है ना। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये फंक्शन जो है वो एक इनवर्स फंक्शन है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसा बोलता है कि अगर एक वैल्यू है a, ठीक है, इसका अगर कोई एक फंक्शन पे इस a की वैल्यू इस फंक्शन पे अगर b है, सपोज इस a की वैल्यू इस फंक्शन पे b है, तो इसी का जो f इनवर्स होगा वो a होगा। इसी का जो f इनवर्स होगा वो a होगा। ये बोलता है इनवर्स फंक्शन। तो ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं कि अगर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x है, अगर यहां पे f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू अगर x है तो इसी का इनवर्स मतलब g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। सिर्फ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनवर्स का जो हमें समझना था कि अगर a पे इस फंक्शन की वैल्यू b है तो b पे इसका जो इनवर्स होगा वो a हो जाएगा। दैट्स ऑल। इतनी से कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें। तो यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें अप्लाई करना है कि भाई फंक्शन ऑफ g ऑफ x अगर x है तो g ऑफ f ऑफ x हमारा वापस से x हो जाएगा। तो ये एक इनवर्स फंक्शन हो गया, मतलब f जी एक्स, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करते बनाएंगे क्योंकि हमें g डैश ऑफ x निकालना है, तो इसीलिए हमने ये काम किया। तो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं रिस्पेक्ट टू x तो यहां पे क्या मिल जाएगी, देखते हैं। ये मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा मुझे g डैश ऑफ f ऑफ x, g डैश ऑफ f ऑफ x, और एक बार f ऑफ x अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x इक्वल टू कितने आ गई वैल्यू, ये आ गई 1। तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो यहां से एक चीज मिल जाएगी, g डैश ऑफ f ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। अब यहां पे सोचने वाली बात है, देखो मुझे g डैश ऑफ f डैश ऑफ x की वैल्यू ये मिल गई है और मुझे निकालना क्या है, देखो g डैश ऑफ 63। तो इसका मतलब मैं fx की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 63। तो g डैश ऑफ 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय f डैश ऑफ x। तो अल्टीमेटली मुझे एक चीज पता चल गई, इससे मुझे पता ये चल गई कि जो यहां पे f ऑफ x है ना, वो 63 आ गया। अब ये f ऑफ x 63 x की कौन सी वैल्यू पे, x की, मैं फिर से बोल रहा हूं, x की कौन सी वैल्यू पे ये जो f ऑफ x है ये 63 होगा, इतना बस सोचना है। तो f ऑफ x मुझे गिवन है, देखो f ऑफ x कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x क्यूब प्लस x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 63। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x क्यूब प्लस x इक्वल टू 68, और यहां से x कॉमन तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 68। तो अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू पे ये 68 होगा, ये बस सोचने की बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से। अगर मैं x के लिए 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, बड़ी वैल्यू नहीं पड़ेगी। x के लिए 4 लेते हैं, जैसे x के लिए 4 लेंगे तो देख लेंगे क्या आता है, 4 इंटू, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, और ये आता है 68। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि x की वैल्यू 4 पे ये फंक्शन 63 है ना, 68 नहीं, 63 है ना यार। तो यहां पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो g डैश ऑफ 63 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय g डैश ऑफ 63 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ कितना, 4। अब f डैश ऑफ 4 निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकाल सकते हैं भाई, fx तो पता ही है, तो f डैश ऑफ 4 तो निकाल ही सकते हैं। f ऑफ x कितना है, x क्यूब, ठीक है,
कितना एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा, देख लो भाई 3 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 मतलब 49, तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ गई 1 डिवाइड बाय 49, और देखो ऑप्शन में देखो ये कहाँ पे है, g डैश ऑफ 63 यही हमें फाइंड करना था, और 1 डिवाइड बाय 49 मतलब देखो a इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना मजेदार क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए कि इनवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, डेट्स ऑल। अगर f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x है तो g ऑफ f ऑफ x भी हमारा x ही होगा, क्योंकि वो इस इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल हम फिर मिलेंगे भाई। क्वेश्चंस अभी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे हमारे चैनल पे, तो वीडियोस देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमने डेफिनेटली लाने वाले हैं। ठीक है, तो बस सुबह से कुछ दोपहर में, कुछ शाम में, कुछ रात में, या सुबह रात में, ऐसे करके हमने क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस डेली हम अपलोड करते जाएंगे अब, क्योंकि समय कम है तो ज्यादा क्वेश्चंस डालें। तो थैंक यू ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एंड एंजॉय द मैथ्स। थैंक यू।